नमस्कार छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर अनुक्रम क्या है और समानांतर श्रेणी क्या है, मतलब एरिथमेटिक सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस क्या है, इस पर चर्चा कर चुके थे। एरिथमेटिक मीन क्या है, समांतर माध्य क्या है, समांतर श्रेणी के nवां पदों का योगफल क्या है, ये सब प्रीवियस वीडियो डाल चुके हैं। आप यूट्यूब में सतत देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होती क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल। पहले हम गुणोत्तर श्रेणी तक आने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 2। इसको मैंने लिखा 4, फिर लिखा 8, फिर लिखा 16, फिर लिखा 32। अब इसके दो नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होंगे, 2 स्टेप्स। तो क्या निकालेंगे आप, क्या कह सकते हैं? इसके निकालने के लिए तरीका है। देखिए, ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट स्टेप है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरे पद में पहले पद का भाग कितना आया, 2। ये तीसरा पद में दूसरे पद का भाग कितना आया, 2। ये इस अगले पद 16 में 8 का भाग कितना आया, 2। इस 32 में 16 का भाग कितना आया, 2। तो ये हम देख रहे हैं, ये दो सभी स्थितियों में बराबर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं सर्वनिष्पत्ति। सर्वनिष्पत्ति या सर्वानुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वानुपात। इंग्लिश में दोनों के लिए है कॉमन रेशियो। क्या होता है इंग्लिश में, कॉमन रेशियो। ये इसको इंडिकेट करते हैं, ये लिखते हैं, नोटेशन किससे करते हैं, आर से। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये जो आर की वैल्यू 2 आ गई है, आर का मतलब कि अगला पद पिछले पद से कितने गुना है। तो अब 32 में मैं 2 का गुना करूँगा कितना आ जाएगा, 64। फिर 64 में 2 का गुना करूँगा तो 128। इस तरह हमारे 2 पद निकल आए। फिर यदि अगला पद निकालना हो तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 256। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है हर श्रेणी अपने एक निश्चित अनुपात से अपने पहले पद से दूसरे पद, दूसरे पद से अगला पद में वृद्धि होती जाती है, गुणन होते जाता है। तो अभी इसको देखने के लिए हम देखते हैं इस सीरीज का nवां पद कैसे निकालते हैं। nth टर्म, मान लीजिए मैं अभी आपसे कहा कि दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये छोटे छोटे थे, इनको आपने निकाल लिया। अब मैं यदि कहूँ कि 20वां पद ज्ञात करिए, 28वां पद ज्ञात करिए, 125वां पद ज्ञात करिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और समय और जगह दोनों लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं। देखिए, एक प्रश्न में दे रहा हूँ 3, 9, 27, 81 का 80वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये क्या है, 3 क्या है, प्रथम पद। तो यहाँ लिखिए a बराबर प्रथम पद 3। आर, या हिंदी में आर को क्या बोलते हैं, सर्वानुपात। क्या बोलते हैं, सर्वानुपात। तो ये 9/3 बराबर कितना आएगा, 3। दूसरा भी देख लीजिए, इतना ही आ रहा है कि नहीं, 27/9 बराबर कितना आया, 3। तो ये हर जगह 3 ही आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमारा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nth पद ये होता है a इंटू आर टू द पावर n-1। ये r है, a इंटू आर टू द पावर n-1। यहाँ पर ये फार्मूला है, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a = 3, r = 3 एंड n = 80। ये हमको 80वां पद ज्ञात है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। nवां पद बराबर a की वैल्यू आएगी 3, ये रख दिए, r की वैल्यू भी 3 और n की वैल्यू कितनी है, 80 और -1, 80 - 1 ये आ जाएगा। तो ये 3 × 3, 80 में से गया 79, तो 3, अब ये यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 पावर और 79 मिलकर 3 to the power 81।
सॉरी 80 हो जाएगा। कैसे होगा ये 81? देखिए 3 1 + 79। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाग का नियम लगता है xm on x to the power m into x to the power n दिस इक्वल टू x पावर m प्लस n। ये तो यहाँ पर घातें जुड़ गई। जब गुणा होता है आधार समान हो और घातें अलग अलग हों तो गुणनफल में घातें जुड़ जाती थी, यहाँ भी जुड़ गई। ये 3 to the power 80 ये इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद निकालने का जो सूत्र हमारा जनरेट हुआ, ये प्राप्त हुआ a × r to the power n - 1। इसको आप याद रखिए। वेयर इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और n - 1 कर दीजिए। ये आपका nवां पद का आंसर आ जाएगा। अलग अलग पद निकालने की जरूरत नहीं रहेगी।